नमस्कार दोस्तों। अनादि काल से ही भक्ति और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्ति इस धारा पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्ति राजा प्रहलाद, भक्ति शिरोमणि मीरा, दैत्य राज बलि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्ति के बारे में सुना है जिसने अपने इष्ट देवता के ऊपर ही लात का प्रहार किया हो? अगर नहीं तो आइए जानते हैं महर्षि भृगु और भगवान विष्णु के इस प्रश्न को। इसके साथ ही इस वीडियो में आप देखेंगे कि आखिर क्यों माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण समाज को गरीब रहने का श्राप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी इस कलयुग में ब्राह्मण गरीब हैं। और अंत में आपको इस श्राप से मुक्ति और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के उन उपाय के बारे में बताएंगे जिन्हें माँ लक्ष्मी ने खुद बताया है, जिसे यदि व्यक्ति सच्चे मन से करेगा तो उसके जीवन में माँ लक्ष्मी जी का कभी भी अभाव नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संगम में आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, महर्षि भोग सप्तशती मंडल के एक प्रतिष्ठित ऋषि हैं। धर्म के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। बहुत समय पहले ऋषियों द्वारा पृथ्वी पर एक महान यज्ञ किया गया। उसी समय पक्ष उठा कि इसका पूर्ण फल त्रिदेवों में सर्वप्रथम किस प्रदान किया जाए। तब महर्षि आग्रह सुझाव दिया कि इन तीनों में जो कोई तम गुणों के अधीन न हो उसे श्री सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञ का पुण्य सबसे पहले उन्हें ही प्रदान किया जाए। किंतु तब प्रश्न उठा कि त्रिगुणातीत को खोजने के लिए त्रिदेवों की परीक्षा। इस पर सप्त ऋषियों ने महर्षि भृगु का नाम सुनाया। उनके अनुमोदन पर भृगु देवों की परीक्षा लेने को तैयार हो गए। दोस्तों, त्रिदेव से भी क्या छुपा था, वह भी इस लीला में भाग लेने के लिए पहले से ही तैयार थे। सबसे पहले महर्षि भृगु ने अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ना तो वो प्रणाम किए और ना ही उनकी स्तुति की, बल्कि ब्रह्मदेव की ही गलती निकाल उन्हें अपशब्द कहने लगे। यह देखकर ब्रह्मदेव क्रोधित हुए, लेकिन फिर यह सोचकर कि भी उनके पुत्र ही हैं, उन्होंने हृदय में उन्हें उठे क्रोध से आवेग को विवेक से शांत कर लिया। तब महर्षि भृगु ने अपनी परीक्षा और अधिक कठिन की और खुलकर अपने पिता को अपशब्द कहा। अंततः ब्रह्मदेव को क्रोध ही आ गया, विश्राम देने को हुए। तभी महर्षि भृगु ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और अपने परीक्षा के विषय में बताया। तब ब्रह्मा ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि वे त्रिगुणातीत नहीं हैं, उनमें रजोगुण की अधिकता है और वे सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक। ब्रह्मदेव को प्रणाम कर महर्षि भृगु महादेव के पास चले। वे यह सोचकर चिंतित थे कि त्रिलोक के स्वामी महादेव की किस प्रकार परीक्षा ली जाए। वे तो हर समय और उनका प्रचंड क्रोध तो जगत में विख्यात है। भृगु इस बात से भयभीत थे कि कहीं उन्हें महारुद्र का भजन न। यही सोचते हुए वे कैलाश पहुँच गए। कैलाश पर पहुँचे उसी समय परीक्षा
लेने लगे और नदी को अपशब्द कहा।